नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 15 नवंबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। राहुल बोले, मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन पर पहला हक उनका। राहुल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान संविधान की प्रति दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाजपा को किताब का लाल रंग पसंद नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कि रंग लाल है या नीला। हम इसे बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई जाने वाली लाल किताब को शहरी नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने 9 नवंबर को तंज किया था कि राहुल गांधी संविधान की जो किताब लेकर घूम रहे हैं उसके पन्ने खाली हैं। अगली खबर की हम बात करें तो मणिपुर के 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू, केंद्र का फैसला। 1.5 साल से जारी हिंसा में 200 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि इन इलाकों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते फैसला लिया गया। AFSPA लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में इम्फाल पश्चिम जिले का शेंकमई और इमसांग, इम्फाल पूर्व जिले का लम्पलाई, जिरीबोम जिले का जिरीबोम, कोंगपोकी का लेइमोगोख और बिष्णुपुर जिले का मोइंगरंग थाना शामिल है। अगली खबर की हम बात करें तो ईडी की महाराष्ट्र गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी। 170 बैंक ब्रांच की जांच। दावा, फर्जी KYC से अकाउंट खोले, इनसे 125 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि व्यापारी ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया है। PMALA के तहत हो रही इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में कुल 23 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। छापेमारी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2500 से ज़्यादा लेन देन और करीब 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में हैं। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से रोक हटी। फोन टैपिंग मामले दिल्ली क्राइम ब्रांच चाहे तो कर सकती है गिरफ्तारी। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व CM गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब चाहे तो लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल खुद लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में फोन टैपिंग केस के दायर गिरफ्तारी से राहत देने और केस राजस्थान ट्रांसफ़र करने की याचिका वापस ले ली है। इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनीस दयाल की बेंच में सुनवाई हुई और याचिका वापस लेने की अर्जी दी गई। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में लोकेश शर्मा सहित पुलिस अफसरों पर फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में केस दर्ज करवाया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कर रही है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो नरेश मीणा बोले, SDM मीणा होता तो भी पीटता। थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पर 15 से ज़्यादा मामले। कांग्रेस राज में जेल जा चुके। राजस्थान के देवली उनियारा में बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग के बाद अमरावता गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ये पूरा विवाद कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा के SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र से बाहर धरने पर बैठ गए। अमरावता गांव में यह रात 8 बजे तक वोटिंग हुई। तब तक सब कुछ शांत था। रात करीब 9:45 बजे ग्रामीणों और पुलिस के बीच अचानक तनाव इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी के साथ गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया।
मीणा ने गिरफ्तारी से पहले ने कहा इसे जाति से नहीं जोड़ा जाए, किसी अफसर की जाति नहीं होती। एसडीएम के सिर पर नहीं लिखा कि वह जाट है या मीणा, अगर वो मीणा होता तो भी पिटता। मैंने थप्पड़ मारी है, मुझे दुख है कि उसे एक ही थप्पड़ पड़ी है, उसे 2 पड़नी चाहिए थी। मुझे बाद में पता लगा कि इसी अमित चौधरी ने देवली एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला से बदतमीजी की थी। राजस्थान की अगली खबर की हम बात करें तो आरयूएचएस ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा को किया स्थगित। नीट पीजी काउंसलिंग पूरी होने तक नहीं होगा एग्जाम। 1220 पदों पर थी भर्ती। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज आरयूएचएस ने मेडिकल ऑफिसर एमओ के पदों पर निकाली भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। आरयूएचएस अधिकारियों के मुताबिक नीट पीजी की काउंसलिंग होना बाकी है। अगर किसी अभ्यर्थी का एडमिशन पीजी में होता है, वह एडमिशन लेने के बाद एमओ पद पर सिलेक्शन होने पर ज्वाइनिंग नहीं देगा, इससे एमओ पद पर रिक्त रह जाएगा। अगली खबर की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ को महाकुंभ से पहले रेलवे का तोहफा, एक ट्रिप में चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, मेवाड़ वासियों को मिलेगी सुविधा। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के मेले रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। मेले के दौरान उदयपुर सिटी से धनबाद और धनबाद से उदयपुर सिटी तक भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया स्टेशन से होकर गुजरेगी। ऐसे में चित्तौड़गढ़ निवासियों के लिए भी कुंभ के मेले में पहुंचने में आसानी होगी। अगली खबर की हम बात करें तो गहलोत बोले साल भर में नए जिले खत्म नहीं कर पाई सरकार। कहा नरेश को चुनाव में किसने खड़ा किया ये रहस्य, वह तो कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा बार बार कहते हैं नए जिले खत्म कर देंगे, 1 साल हो गया अब तक कुछ नहीं हुआ, सरकार कुछ फैसला नहीं ले पा रही है। गहलोत ने देवली उनियारा विवाद को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ऐसी नौबत क्यों आई, वह नरेश मीणा तो कांग्रेस में शामिल हो गया था, ये भी एक रहस्य है कि वह किसकी सह पर चुनाव लड़ने खड़ा हुआ। गहलोत गुरुवार को अपने दोस्त के किस्सू सिंह गहलोत के निधन पर जोधपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। दोस्तों, ऐसी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।